नमस्कार, मैं राजकुमार सर और आज मैं हनी ड्यू का ये फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ जो क्लास 8th के स्टूडेंट के लिए है। इस चैप्टर का जो ऑथर हैं उनका नाम है माइकल मॉरपुर्गो। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, आपको पढ़ने से पहले क्या जानना चाहिए। देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व के इतिहास में कुछ डेट्स हैं और पीरियड्स ऑफ टाइम हैं दैट आर सो सिग्निफिकेंट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, दैट एवरीवन नोज, जिसके बारे में प्रत्येक लोग जानते भी हैं, एंड रिमेंबर्स देम, और डेट्स को याद भी रखते हैं। द स्टोरी यू विल रीड, कहानी जो आप पढ़ेंगे, मेंशंस वन सच डेट, एक इस तरह के ही डेट के बारे में बताती है, एंड इवेंट, और इवेंट के बारे में बताती है। वो डेट एंड इवेंट क्या थी ये हम आपको बताते हैं। अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1940, यानी 1914 ईस्वी में एक वॉर हुआ था ब्रिटिश और जर्मन के बीच। कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज, क्या आप गेस कर सकते हैं, क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं वह कौन सा युद्ध हुआ था? क्या वह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था या फिर वह सेकेंड वर्ल्ड वॉर था? डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू, नीचे दिए गए कुछ डेट्स हैं, उस डेट्स के बारे में क्या आप बता सकते हैं कि ये सारे जो डेट्स हैं इन डेट्स पे क्या हुआ था। फर्स्ट डेट है 4 जुलाई 1776, सेकेंड वन 17 दिसंबर 1903, 6 अगस्त 1945, 30th of January 1948, 12th of April 1961, 20th of July 1969. The answers are on the page 23. इनके जो आंसर्स हैं वो पेज नंबर 23 में मिलेंगे आपको, जो आपकी बुक है उसमें आप देख सकते हैं। पैराग्राफ 1 है, I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll top desk. ऑथर का कहना है कि जब मैं ब्रीडपोर्ट गया था, ब्रीडपोर्ट की एक जंक शॉप में गया था। जंक शॉप क्या होता है? एक कबाड़ी वाली जो दुकान होती है जहाँ पे ओल्ड आइटम्स मिलते हैं। तो वहाँ पर ये ऑथर गए थे ब्रीडपोर्ट के एक जंक शॉप में, और वो किस लिए गए थे? वहाँ पर गए थे एक रोल टॉप डेस्क खरीदने, और तभी वहाँ पर एक रोल टॉप डेस्क उनको दिखाई पड़ जाता है। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th century एंड ओक, यानी शॉपकीपर के लिए यहाँ पे मैन आया है। जब वो गए थे जंक शॉप में तो शॉपकीपर ने बताया इन्हें कि यह जो रोल टॉप डेस्क है वो 19वीं सदी के शुरुआत में बना था, और यह बलूत का जो लकड़ी होता है उससे बना था। आई हैड वॉन्टेड वन, यानी मुझे एक रोल टॉप डेस्क चाहिए था, ये ऑथर कहते हैं। बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन जो रोल टॉप डेस्क थे वहाँ पर वो सारे महंगे थे। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, और वो जो वहाँ पर रोल टॉप डेस्क था वो बैड कंडीशन में था, इट मीन्स डैमेज हो रखा था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, यानी डेस्क के ऊपर वाला जो भाग था वो कई पीसेस में हो रखे थे, इट मीन्स वो भी क्षतिग्रस्त हो रखा था। वन लेग क्लमजली मेंटेड, और डेस्क का जो एक पैर था वो किसी तरह से रिपेयर किया हुआ था। स्कॉर्च मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और डेस्क का जो एक साइड था पूरी तरह से जला हुआ था नीचे वाले पोर्शन पे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, यानी जिस डेस्क को वो देख रहे हैं ऑथर, तो वह जो डेस्क था बहुत कम कॉस्ट का था क्योंकि ये जला हुआ था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, ऑथर ने सोचा कि मैं उसे रिपेयर कर सकता हूँ। इट वुड बी अ रिस्क, ऑथर ने भी सोचा कि जो डैमेज है पूरी तरह से उसे रिपेयर करना एक रिस्क होगा, और एक चैलेंज भी होगा। बट आई हैड टू हैव इट, परंतु ऑथर ये कहते हैं कि मुझे हर हालत में खरीदना था। आई पेड द मैन एंड ब्राउट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। फिर ऑथर कहते हैं कि मैंने शॉपकीपर को
उस रोल टॉप डेस्क का जो कॉस्ट था मैंने चुकाया और उस रोल टॉप डेस्क को गैरेज के पीछे जो मेरा वर्क रूम था वहाँ लेकर आ गया। आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस एव और मैंने उस रोल टॉप डेस्क को रिपेयर करना शुरू कर दिया। और जिस दिन मैं रिपेयर करना शुरू किया था वह क्रिसमस डे था और क्रिसमस डे का वो शाम का टाइम था। उसी वक्त इन्होंने रिपेयर करना रोल टॉप डेस्क को शुरू कर दिया। अब है पैराग्राफ सेकंड। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स। यानी मैंने क्या किया, डेस्क के ऊपर वाला जो पोर्शन था उसको पूरी तरह से उन्होंने हटा दिया और फिर डेस्क में जो ड्रॉवर्स बने हुए थे उसे खोल कर देखने लगे। द वनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट टू वेयर, यानी डेस्क के ऊपर वाला जो परत था वो पूरी तरह से उखड़ा हुआ था। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, यानी ऑथर को ऐसा लग रहा था कि वो पानी से डैमेज हो गया हो, ऐसा ही वो दिखता था। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, यानी पूरी तरह से जिस डेस्क को वो खरीदना चाह रहे थे उस डेस्क का जो ऊपर वाला भाग था या फिर कह लें कि उसका जो भी भाग था डैमेज, वो फायर से भी हो रखा था और पानी से भी पूरी तरह से हो रखा था। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट, यानी उस डेस्क में तो बहुत सारे ड्रॉवर्स थे तो और सारे ड्रॉवर्स को खोलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ऑथर को, लेकिन लास्ट वाला जो ड्रॉवर था वो खुल नहीं रहा था, काफ़ी वो टाइटली पैक्ड हो रखा था। आई ट्राइड ऑल आई कुड डू ईज इट आउट जेंटली, यानी ऑथर ने पूरी कोशिश की जितना आराम से वो खोल सकते थे ड्रॉवर को, लास्ट वाला ड्रॉवर को उन्होंने कोशिश करी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, ऑथर कहते हैं कि अंत में मैंने अपने स्ट्रॉन्ग फोर्स का इस्तेमाल किया ताकि वो लास्ट जो ड्रॉवर है खुल जाए। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, यानी मेरी जो मुट्ठी थी, मुट्ठी के साइड से मैंने उस पर मारा। एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन, और फिर वो ड्रॉवर खुल गया। टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ, जब वो ड्रॉवर खुला तो उसके अंदर गड्ढा था और सीक्रेट ड्रॉवर, और उस गड्ढा में एक सीक्रेट ड्रॉवर भी था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, सीक्रेट ड्रॉवर के अंदर कुछ था। आई रीच्ड इन, मैं करीब गया। एंड टूक आउट ए स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स, यानी सीक्रेट ड्रॉवर में एक छोटा सा ब्लैक कलर का टीन बॉक्स था, उसे मैंने निकाल लिया। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग। जैसे ही वो एक छोटा सा ब्लैक टीन बॉक्स उन्होंने निकाला तो उसके ऊपर एक नोट पेपर था चिपकाया हुआ, और नोट पेपर के ऊपर सेलो टेप मारा हुआ था। और जो नोट पेपर था उस नोट पेपर पर हिलते हुए हाथ से कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? जिम्स लास्ट लेटर, यानी जिम का वो अंतिम पत्र था, ये लाइन लिखा हुआ था। रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, यानी वह जो लेटर था वो जिम का था और वो 25 जनवरी 1915 को रिसीव किया गया था। यहाँ पे जिम का पूरा जो नाम है जिम मैकफर्सन है। टू बी ब्यूरिड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, और ये लाइन भी लिखा हुआ था उस नोट पेपर पर। इसका मतलब यह हुआ कि जब समय आएगा तो मेरे साथ ही इस पत्र को भी दफना दिया जाए, ऐसा वो इंडिकेट किया हुआ था। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। अब ये जानते थे, ऑथर जानते थे, जैसे ही इन्होंने ओपन किया सीक्रेट ड्रॉवर को और उसमें से एक छोटा सा टीन बॉक्स को निकाला और उस पर जो नोट्स था उस नोट्स को उन्होंने पढ़ा तो इन्हें लगा कि मैंने जो किया है यह गलत है मेरे लिए, मुझे बॉक्स को ओपन नहीं करना चाहिए था। बट क्यूरियोसिटी, लेकिन उनकी जो ये जिज्ञासा थी ओपन करके देखने के लिए, तो ये जो क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रप्चर्स। स्क्रप्चर्स में क्या होता है, यानी डूज एंड डोंट्स का जो फीलिंग्स आती है, तो वो फीलिंग्स जो थी उनके अंदर
तो वो बेहतर हो गई थी। इट यूजुअली डज, और ये आमतौर पे ऐसा ही होता है। नाउ पैराग्राफ 3, इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन इन्वेलप, यानी जैसे ही ऑथर बॉक्स को ओपन करते हैं, टीन बॉक्स को, तो उसके अंदर एक एनवेलप होता है। द एड्रेस रीड, और उस एनवेलप के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ रहता है और उस एड्रेस को ऑथर पढ़ते हैं। मिसिज जी मैकफर्सन, यानी यह जो लेटर लिखा हुआ था मिसिज जी मैकफर्सन को लिखा हुआ था। अब ये मिसिज जी मैकफर्सन कौन है? यानी जिम मैकफर्सन की पत्नी है। यानी जिम मैकफर्सन खुद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस दौरान जो इवेंट हुए थे उस इवेंट के बारे में पत्र उन्होंने लिखा था और ये अपनी पत्नी मिसिज जी मैकफर्सन को लिखा था। और ये एड्रेस है 12 कॉपर बीचेज, ब्रीडपोर्ट, डॉर्सेट। ये एड्रेस मेंशन किया हुआ था उस लेटर के ऊपर। आई टूक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, यानी ऑथर ने उस लेटर को लिया और उसे ओपन किया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, वह जो लेटर लिखी हुई थी वो पेंसिल से लिखी हुई थी। एंड डेटेड एट द टॉप, और उस लेटर के टॉप पे ऊपर डेट लिखा हुआ था दिसंबर 26, 1914। तो ये इस डेट को वह पत्र लिखी गई थी, जिम मैकफर्सन के द्वारा लिखा गया था और अपनी पत्नी मिसिज जिम मैकफर्सन को लिखा गया था और इस एड्रेस को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ये था पैराग्राफ 3। अब कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है कॉम्प्रिहेंशन चेक के रूप में। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप। जंक शॉप में ऑथर ने क्या प्राप्त किया, क्या देखा, ये आपको बताना है। व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉवर। सीक्रेट ड्रॉवर में ऑथर को क्या मिला। हु डू यू थिंक हैड पुट इन इट इन देयर। आपको क्या लगता है, यानी वहाँ पर सीक्रेट ड्रॉवर में किसने उस लेटर को रखा होगा या फिर टीन बॉक्स को किसने रखा होगा, ये चीज़ आपको बतानी है। तो आप कोशिश करें इस सवाल को डील करने के लिए और नेक्स्ट स्टोरी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। तो आप रेगुलर कनेक्टेड रहें और वीडियो को आप देखते रहें और आप घर बैठे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।